जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए फिर से एक पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। पाइल्स आपके सामने हैं। माँ आदिशक्ति पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा पाइल नंबर 2, माँ महाकाली पाइल नंबर 3। तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हो। उससे पहले जो भी साइकिक चैनल मैसेजेस हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हो तो आप थोड़ी देर कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही कुछ अनाउंसमेंट्स भी है, वो भी आप ध्यान से सुनना चाहो सुन सकते हो। पहली बात तो ये कि आप अगर ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये आपके मर्जी से नहीं, साक्षात महादेवी, महाकाली, माँ आदिशक्ति की कृपा से पहुँचे हो। ईश्वर ने आपको चुना है, आपने ईश्वर को नहीं चुना। आप उस परमात्मा के अंश हो जिनकी रक्षा स्वयं माँ काली महाकाल करते आ रहे हैं। वो परमात्मा करते आ रहे हैं, वो श्री हरि विष्णु करते आ रहे हैं। द गॉड कंसेप्ट, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा सदैव आपकी रक्षा करते आ रहे हैं, भले ही आप उसे एक्नॉलेज करो या ना करो। तो जो कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कोई भी परेशानी हो, जो कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपको समझ कोई नहीं रहा, आपकी बात सुन कोई नहीं रहा, आपको कोई मदद नहीं कर रहा, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो बेझिझक एक बार अपने आसपास कहीं भी, वो पेड़ हो, पक्षी हो, वो दीवार हो, वो आसमान हो, वो धरती हो, अपने आंख बंद करके आपके आंख के अंदर वाले वो सन्नाटा, वो सुनसान वहाँ हो, अपने अंतर्मन में हो, जहाँ पे भी आप उन्हें महसूस करते हो, उन्हें बोलो कि हे ईश्वर, हे एंजल्स, हे यूनिवर्स, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। मुझे सही मार्ग दिखाएं, मेरी रक्षा करें, मेरे साथ हमेशा रहें। मैं जो भी करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, जो मेरे लिए सही है वही देना। मैं नादान हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है भी या नहीं। मुझे सही लग रहा है, जो कुछ भी मेरे हिसाब से सही मुझे समझ आ रहा है, मैं वो करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ। तो मैं अगर गलत कर रही हूँ मुझे रोक लेना, मैं सही कर रही हूँ तो मुझे प्रेरित करना, मैं अगर राह भटक रही हूँ या भटक रहा हूँ तो मुझे संभाल देना, मैं अगर स्तंभित होकर कहीं खड़ी रही तो मुझे मार्ग दिखाना, और हमेशा 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 सदैव मेरे रक्षक बनकर, मेरे मार्गदर्शक बनकर, मेरे परम पिता जगत जननी जगदम्बा बनकर हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे अंग संग बने रहना, ये प्रार्थना किया करें। जब तक आप ये ऐसे उनको परमिशन नहीं देते, वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाते। इसके अलावा अनाउंसमेंट ये कि ये जो मैसेज है ये जनरल मैसेज है। भले ही आप इस 3 पाइल में कोई एक पाइल या फिर 2 पाइल या तीनों के 3 पाइल जो भी मैसेजेस आप देख सकते हो, क्योंकि एक जनरल मैसेज है, टाइमलेस मैसेज है। टाइमलेस यानी जब भी आपके सामने आए ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। जनरल मैसेजेस मतलब अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लेकर मैंने कुछ मैसेज चैनल किया, हो सकता है आपकी परिस्थिति वहाँ पे करियर में वैसे हो तो आप उस हिसाब से लेंगे। हो सकता है प्रॉब्लम करियर में हो और गाइडेंस पर्सनल लाइफ के लिए मिल रही है, आपको उसे करियर के हिसाब से लेना है। तो जैसे जहाँ रेजोनेट होता है, जैसे जहाँ मैच होता है वो लें। हो सकता है कोई कोई मैसेज बिल्कुल आपके लिए ना हो तो उसे जाने दें, ये समझकर कि वो किसी और के लिए हो। उसे ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन पे फिट इन कर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी ऑल द टाइम सिंस डे 1। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर किसी को तहे दिल से शुक्राना। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये जो YouTube चैनल है ये मेरी नहीं है, ये माँ काली और महाकाल के हैं। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी ऐसे कोई चैनल बनेगा भी या बनाऊंगी भी और ऐसे वीडियोस पोस्ट करूंगी भी, मुझे नहीं पता था। मैं अपने ही लाइफ में इतनी बिजी थी और बिजी हूँ, पर माँ काली का कृपा था, महादेव का मर्जी था कि ये वीडियो
ये चैनल ऐसे बन गई क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि एक्सीडेंटली मैंने एक वीडियो शेयर कर दिया था और उसमें जब व्यूज़ आए तो मैंने मेरी बेटी से पूछा ये क्या है, ऐसे क्या है। मैं इनफैक्ट घबरा गई कहीं गलत शलत मतलब तरीके से, तो मैंने लकीली वो ईश्वर का ही कोई गाना था, पार्वती बोले शंकर से जो शॉर्ट थी वो मैं अपनी मम्मा से शेयर कर रही थी और गलती से वो यूट्यूब चैनल पे शेयर हो गया था और उस पर कुछ व्यूज़ आए थे एंड ऐसे वो वीडियो, ये यूट्यूब चैनल की जर्नी शुरू हुई थी। तो ये मर्ज़ी उनकी है, ये साजिश उनकी है, तो ये वीडियोस, ये मैसेजेस उनके हैं, ये चैनल उनके हैं और इस चैनल से लोग जो भी जुड़े हैं, व्यूअर बनकर, सब्सक्राइबर बनकर, मेंबर बनकर, जो भी हैं वो उनके कृपा से उनके लिए बने हैं। तो मैं हमेशा धन्य हूँ आपके लिए, तहे दिल से शुक्राना, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ कि अपना इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल कर मैसेजेस को सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और जो कभी हम आपको नहीं देखे, आपने मुझे नहीं देखा, पर ये जो बॉन्ड हम शेयर कर रहे होते हैं ना, इस सोल फैमिली वाली, सोल ट्राइब वाली और अपनापन वाला, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ मैजिक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। एंड मैं भी प्रार्थना करती हूँ अपने माँ काली से, महाकाल से, अपने मम्मा पापा से कि आपके हर एक प्रार्थना, हर एक विश, हर एक इच्छा, जो कुछ भी आपके जीवन के लिए बेहतर हो, जो आपके लिए सही हो, वो बहुत जल्द आपके जीवन में हो और आप खुशी से झूम उठें। आपके परिवार वालों के साथ सब कुछ बेहतर हो, सब अच्छा हो और आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो। चलिए इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हमारे सेशन। आपने अगर अपने फाइल चुन लिया है तो आप अपने अपने फाइल्स देख सकते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि एक से ज़्यादा फाइल से आप रेजोनेट कर रहे हैं, माँ आदिशक्ति से भी, माँ दुर्गा से भी, माँ महाकाली से भी, तो बेझिझक आप पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर माँ आदिशक्ति का फाइल आपने चुना है, अगर पाइल नंबर 1 आपने चुना है, तो ये वीडियो, ये मैसेजेस आपके लिए है। एक टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस हैं, उसी तरीके से लीजिएगा। ओपन माइंडेड होकर, पॉजिटिव होकर, अपने मन में जो भी सवाल है, जो कुछ भी आप सुनना, जानना, समझना चाहते हो, उसे ध्यान में रखते हुए, माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करते हुए, मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करते हुए आप ये संदेश को सुने और गाइडेंस लें। अगर कुछ भी इस गाइडेंस की वजह से आपको मदद मिली तो कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, यानी आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, मैरिड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, लिव इन में हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब में स्विच ऑफ हो जा रहे हो, जो भी परेशानी है, जो भी लाइफ सिचुएशन आपकी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसे ज़बरदस्ती अपने पर फिट इन मत करना। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन, री राइट योर ओन डेस्टिनी बाय बिकमिंग अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है। 11 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर वो आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे आप वो कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो आपको वो मिलेगी। यानी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है तो माँ काली का परमिशन रहेगा तो ही। माँ काली का मानस मंथन जो रिकॉर्डेड कोर्स है इज़ फॉर एवरी सिंगल चोजन चाइल्ड ऑफ माँ काली। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है आपके लाइफ में। विदाउट एनी टाइमलाइन, विदाउट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, हम माँ काली से जो भी गाइडेंसेस, जो भी प्रेडिक्शंस, जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रही है उसे हम लेंगे। माँ काली, जिसने भी माँ आदिशक्ति
जो भी पाइल नंबर 1 को चूज किए हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है? माँ आदिशक्ति आपकी तरफ से क्या कोई संदेश है? जो भी अभी ये पाइल देख रहे हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आपके प्यारे बच्चे, जो आदि पराशक्ति की तरफ से क्या कोई संदेश है? आदि पराशक्ति की जब बात आती है, शी इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ शक्ति। उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, उन्होंने ही हर किसी को शक्ति दी है, वही वो ऊर्जा है जो हर किसी के अंदर है। मतलब हम जैसे जानते हैं हर किसी में डिवाइन फेमिनाइन, हर किसी में डिवाइन मैस्कुलिन है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो तत्व है वो है शिव तत्व, मेटीरियलिस्टिक थिंग, एंड द डिवाइन फेमिनाइन जो है वो है शक्ति तत्व, एनर्जेटिकल थिंग। विदाउट एनर्जी मेटीरियलिस्टिक थिंग कुछ नहीं कर सकते, एंड विदाउट मेटीरियलिस्टिक सिर्फ एनर्जी भी कुछ नहीं कर पाती है। एक दूसरे के यूनियन में आना है, एक दूसरे के साथ बैलेंस में आने पे ही हम कुछ कर गुजर सकते हैं। तो ये माँ आदि शक्ति जो है, शी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जिन्होंने द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, और उनके शी मैनिफेस्टेड हरसेल्फ एज द डिवाइन काउंटर पार्ट्स ऑफ द गॉड, दैट इज जनरेटर द ब्रह्मा, ब्रह्मा के लिए माँ सरस्वती के रूप में, ऑपरेटर यानी प्रोटेक्टर, ऑपरेटर जो विष्णु जी, जिनके लिए माँ लक्ष्मी के रूप में, एंड द डिस्ट्रक्टर दैट इज महादेव महाकाल, जिनके लिए साक्षात माँ काली के रूप में, पार्वती के रूप में माँ ने मैनिफेस्ट किया अपने आप को। तो ये वीडियो अगर आप ये पाइल को चूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एम्प्रेस एनर्जी है, आपके अंदर मैं वो सर्वशक्ति को, बैलेंस को देख पा रही हूँ। यहाँ पे कार्ड भी आया है 31, धर्मा ऑफ काली, अगेन नंबर 1। यहाँ पे आपको सही क्या है गलत क्या है दोनों की परख पता है, आपको कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, ये भी आपको पता है, कहाँ पोलाइटली अपने व्यूज को रखना है, कहाँ स्टबन तरीके से अपने रिव्यूज को रखना है, ये भी आपको पता है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी शिफ्ट, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में हुआ है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा विथ माँ काली समशाना, आपके लाइफ में बहुत कुछ कंप्लीटली शैटर हुआ। मुझे अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो की समझ है तो मुझे टावर कार्ड की एनर्जी चैनल हो रही है, एज इफ कि सब कुछ विथ माँ धूमावती एंड शमशाना, सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ तहस नहस हुआ। आपने खुद उस सिचुएशन को लेट गो किया, आपने उस सिचुएशन से स्टेप आउट किया, आपने बोला आई डोंट डिजर्व दिस ड्रामा। जो भी आपके जीवन में थे उन्होंने ऐसे ड्रामा किया, ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट किया, ऐसे कुछ इनिशिएट किया, यू फेल्ट लाइक आई डोंट डिजर्व दिस, मैं ये सारे ड्रामा के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ। अगर मैं जितना प्यार सम्मान अपनापन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इफ़ यू कैन नॉट रेसिप्रोकेट, अगर वही नहीं दे पाते, एटलीस्ट सच्चाई के साथ तो सामने आते। ये फरेब, ये झूठ, ये मैनिपुलेशन, ये जो भी झूठ है, ये जो भी फरेबी किस्म के व्यक्तित्व है, ये जो भी मैनिपुलेशन है, ये आपको समझ नहीं आता, आप इसे टॉलरेट नहीं करते, ना ही करना चाहते, ना ही करना आपसे हो पाएगा। तो आपने अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाला, बिकॉज यू नो यू आर द बेस्ट एंड यू डिजर्व एवरीथिंग बेस्ट। तो ये आपने जब डिसाइड किया, आपने इसे अपने कर्म का हिस्सा समझकर आपने उस सिचुएशन से, उस लाइफ सिचुएशन से बाहर निकले। विथ नंबर 8 कार्ड षोडशी, आपने अपने आप पे फोकस किया, आपने अपने सेल्फ लव पे फोकस किया, आपने बहुत पैशनेट तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। जब आपने उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकले और ईश्वर के प्रति आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, या ईश्वर के मैसेजेस को आपने सुनना प्रारंभ किया, तो आपके लाइफ में विद द नंबर 11 कार्ड दुर्गा कालिका एक बहुत बड़ी डिवाइन इंटरवेंशन हुई, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की असली चेहरा आपके सामने आया। आप
जिनके बारे में जैसे सोच भी नहीं पाए थे वो भी लोग वैसे ही निकले, और आपके सामने जिनके बारे में बुरा सोच रहे थे वो आपके लिए अच्छे थे, जो आपके लिए अच्छे लग रहे थे वो आपके लिए बुरे थे, ये आपको समझ में आने लगा। और यू वर इन नो मूड टू टेक दैट टैंट्रम, टेक दैट ट्रॉमा, टेक दैट शिट। इन शॉर्ट मैं यही वर्ड चैनल कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यही आपकी मेंटालिटी है। माँ काली कह रही है बस इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ पे शांत होकर नहीं सुनना, क्योंकि मेरी जो सर्वशक्ति सर्वजननी जगत जननी है, माँ आदि शक्ति है, ये जानती है कि आप उनके वो शक्तिशाली बच्चे हो जो बहुत ही वैल्यूएबल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ब्रिलियंट हो, बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, और आपको हर एक वो विद्या, वो विजडम आपके अंदर है। अब बहुत सारे सीक्रेट, अगर किसी ने आपको कोई सीक्रेट शेयर किया, यू वैल्यू देयर सीक्रेसी, यू वैल्यू देयर इमेज, जो इमेज के बारे में सोच के उन्होंने किसी एक बात को सीक्रेट ही बताया, जब उन्हीं लोग आपके पीछे आपके साथ बुरा करते हैं तो यू आर नाउ अवेयर, आपको अभी ये समझ में आया कि वो लोग कितने फरेबी थे, आपके सामने एक, आपके पीछे एक, ऐसे करना ही क्यों था। ये थॉट पे आप जब आकर उन्हें लेट गो किया और ईश्वर के सामने, माँ आदि शक्ति के सामने ये बोला, माँ अब आप संभालो, क्या बोलना है, क्या करना है, मेरे लिए जो सही रास्ता है उसे दिखाओ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तब माँ भुवनेश्वरी के रूप में, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में आपके लिए मैनिफेस्ट हुई और आपके लाइफ में ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आई कि आप खुद ही तंग रह गए। आपको कभी ये इमेजिन भी नहीं किया आपने कि इतनी बड़ी बदलाव से आप गो थ्रू करोगे, इतना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। तो हमने अभी तक माँ काली ओरेकल से देखा, अब ट्रेडिशनल डैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या कोई मैसेजेस, क्या कोई गाइडेंस आ रही है आपके लाइफ में, क्या कोई सिचुएशन है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखा तो हमने ये कि आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, जो आपने जिन पे भी ट्रस्ट किया वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहे, आप जिनके भी सीक्रेट मेंटेन करके जिनके वर्ड्स के वैल्यू रख रहे थे उन्होंने आपके पीछे आपके पीठ पे वार किया, और अब आपके सामने उन लोगों की असली व्यक्तित्व, असली पर्सनालिटी लाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, और आपको ये कहा जा रहा है नॉट नेसेसरी कि आप उनसे जाके पूछो कि आपने ऐसे क्यों किया, पर आपको ये कहा जा रहा है कि उनसे खुद ब खुद दूर चले जाओ, अपने आप को स्टेबल बनाओ, अपने आप को उस पावर को क्लेम करो जो आप हो। यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्टेबल, बीइंग स्ट्रांग, बीइंग करेजियस। आपको कभी किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी और के हाथ पकड़ के चलने के लिए नहीं बने हो। अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है जिनके भी बारे में अभी आप सोच रहे हो, जिनके भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म। अब वो कभी ना कभी आएंगे, वो एक्शन लेंगे, तब मैं डिसाइड करूँगी ये करूँगी या करूँगा, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। ये थॉट प्रोसेस में ना रहें, क्योंकि जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को हटाएंगे तब आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, जहाँ पे आपके हर एक विश फुलफिल करेगी। अदरवाइज आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में रह जाओगे, जहाँ आपके सामने आपकी हर एक ब्लेसिंग रह जाएगी और आप उसका भी उससे क्लेम नहीं कर पाओगे, आप कभी उसे टैप इन नहीं कर पाओगे। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेने के लिए कह रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है विद द सन कार्ड, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके बारे में सुनकर, सोचकर, समझकर, जानकर इमोशनल होने के बजाय वो सही सलामत है कि नहीं, वो ठीक ठाक है कि भी नहीं, उनके दोस्तों से, उनके जान पहचान से, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से पता लगाने के बजाय खुद अपने लिए एक्शन लो, खुद अपने लिए स्टैंड लो, खुद अपने लिए खड़े रहो और अपना ध्यान रखना शुरू करो। जब आप अपने लिए बात करना शुरू करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करोगे, अपने आइडियाज़ को क्लियर करोगे, अपने जो मेंटल फॉग है, जो बार बार वही पुरानी बातों में आप अटके हो, उसे आप क्लियर करोगे और सेल्फ लव में आओगे, तब आपके लिए वो ब्लेसिंग्स, वो अबंडेंस, वो न्यू पोर्टल खुलेगी जिसमें आपके लिए ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे और सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, जॉय, टुगेदरनेस आएगी। अगर आप इस व्यक्ति को वापस मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है फिर से सेम रिस्क, फिर से सेम बेवकूफ़ी मत करो।
वो कार्मिक रहा, कार्मिक लूप खत्म हुआ, अब उसके लिए इंतज़ार करना बंद करो, डिवाइन पे छोड़ो, डिवाइन जजमेंट के लिए वेट करो। अगर वो आपके लिए सच में आना तय है वो खुद आएगा, अदरवाइज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड कार्ड। बहुत हो गया पीछे पलट के देखना, बहुत हो गया स्टबन होके बैठना, बहुत हो गया जो चाहिए वही चाहिए बोलना। ये वक्त है अपने लिए जो लाइफ लेसन है उसे लेने की, उसे सीखने की, हर्मिट मोड में जो आपको सीखना था उसे सही तरीके से सीखने की और आगे बढ़ने की, अपने आप को एक स्टैंडर्ड लेवल पर, अपने आप को एक स्टेबलाइज्ड लेवल पर, अपने आप को एक बैलेंस लेवल पर लेकर आने की। आप ऐसे अरे गहरे नहीं हो, आप एक स्टार हो, आप एक स्टार सीड हो, आप पावरफुल हो। मैंने पहले भी आपके लिए चैनल किया, यहाँ पे वो एम्प्रेस की कार्ड आ गई विद द ब्लेसिंग्स, द कार्मिक लूप एंड वाले कार्ड के साथ। अपने जो प्यार है ना उसे अनकंडीशनली दिया करो। मैं प्यार दूंगी तो मुझे प्यार मिलना चाहिए, मैं रिस्पेक्ट दूंगी तो मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये एनर्जी में मत रहे। अपने लाइफ के लिए एक्शन ले, आपके लाइफ में सिचुएशंस बदलती नजर आएगी। फाइनल मैसेजेस यूनिवर्स, फाइनल मैसेजेस माँ आदि शक्ति की तरफ से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल नंबर 1, उनके लिए माँ आदि शक्ति की तरफ से क्या मैसेज? आगे बढ़ो। बहुत हुआ स्टबन बनकर स्टक रहना, बहुत हुआ उन्हें वापस आने तो मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी ये कहना, ये बोलना कि वो कभी ना कभी आएंगे, कहीं ना कहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं इंतज़ार करूंगा, करूंगी, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैंने उन्हें वचन दिया, उन्होंने मुझे वचन दिया, कभी ना कभी वो वचन पूरा करने वो आएंगे। ये सारे थॉट लेट गो करो, सरेंडर करो कि बोलो ईश्वर अगर वो मेरे लिए सही है तो ही आए। ये जॉब के लिए भी हो सकता है, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हो, जॉब आपको नहीं मिल रही है, बार बार अप्लाई करो नहीं मिल रहा है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, वहाँ पे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप लगे पड़े हो ये थॉट के साथ कि ये होना ही होना है। आपको ये कहा जा रहा है कि मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं दूंगी, दूंगा, और क्या होना है ये ईश्वर तय करेंगे। जहाँ आप डेस्परेट एनर्जी में नहीं रहोगे, ये हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुआ तो कौन सी फर्क पड़ने वाली है। दुनिया जैसे आज चल रहा है कल भी वैसे ही चलेगा, और कुछ बेहतर होना रहेगा तभी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हमारे इच्छा का होता है तो अच्छा, जब हमारे इच्छा का नहीं होता है तो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो ईश्वर के इच्छा आपके लिए बहुत बेहतर ही होगा। I'm pumbling, energies are high। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी से दूर किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि आइदर वो पर्सन हील होकर आपके पास आएंगे, या फिर आपके लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स के रूप में कोई और सही व्यक्ति आएगा। मुझे जहाँ तक चैनल हुआ है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो आपके लिए कार्मिक हो, जिनके वजह से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स आया, द डेविल कार्ड आया, द 8 ऑफ कप्स आया, तीनों के तीनों नेगेटिव कार्ड। इसे जब आप इन्हें लेट गो करेंगे तब आपके लाइफ में द ट्रू लव, ट्रू जेन्यून लव, द राइट पर्सन आएंगे। जब तक आप इन्हें होल्ड करके बैठोगे तब तक आप एक्शन लेने का इंतज़ार करते रह जाओगे, आपकी किस्मत बदलते बदलते स्टैग्नेंट होके रह जाएगी। एक्सेप्ट द टावर सिचुएशन, जो अब नहीं है वो नहीं है, उसे लेट गो करो और नए सिरे से, नए तरीके से अपने जीवन को शुरुआत करने के बारे में सोचो। जनरल मैसेज है बच्चे, जनरल मैसेज की तरह लीजिएगा, अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनिएगा। इंट्यूटिवली भी ईश्वर आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं जिसे आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। अटके मत रहना, स्टबन मत रहना, पॉजिटिव रहें, अपने इंट्यूशन को सुने, जो भी मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं उसे देखें, उसे सुने। एंजल नंबर्स के ज़रिए, गाने के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए आपके सामने मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उसे सुनिए और देखिए जो मैसेजेस आपके लिए उसे क्लेम कीजिए। ओके, अदरवाइज आप काफ़ी दिन तक इसी हर्मिट मोड में स्टक फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब मैं एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स आ सकती हैं ये देखना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 माँ आदि शक्ति की तरफ से क्या कोई ब्लेसिंग्स इनके लिए आ रही है, क्या कोई ब्लेसिंग्स इनके लिए आ रही है माँ आदि शक्ति की तरफ से, क्या कोई ब्लेसिंग्स। वाओ, गॉडेस लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ,
पॉजिटिव वाइब्स, ऑरा विल शाइन। टर्टल क्रॉसिंग द रोड, मैंने पहले भी बोला डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अटके हुए हो, बहुत स्लो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जहाँ की आपके लिए कार्ड आया चैरियट का, आगे बढ़ने का। ये मत सोचो कि मैं अगर कोशिश करती भी हूँ या करता भी हूँ आगे बढ़ने के लिए, घुमा फिरा के मैं फिर से वहीं आ जाती हूँ, वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले था, पहले थी। पर ये सोचो कि आगे निकलने का कोशिश तो किया आपने, जिसके चलते आपके लेसन्स को आपने सीखने की तो विल पावर रखा। जब आप अपने लेसन्स को सीखोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपके लाइफ में मटेरियल गेन होते हुए दिख रहे हैं, लव ऑफ योर लाइफ कमिंग इनटू योर लाइफ, सही डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, और जो भी ओल्ड बैगेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, सब खत्म हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। माँ आदिशक्ति खुद आपके लाइफ से लोगों को रिमूव कर रही हैं, उस सिचुएशन से आपको दूर कर रही हैं जो सिचुएशन आपके लिए नहीं बने हैं। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन का कार्ड आपके लिए आया है। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। किसी सिचुएशन को अपने मन मुताबिक बनाने के लिए स्टबन मत होइए, ईश्वर के आशीर्वाद समझकर आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आपके लिए चैनल कर रही हूँ माँ दुर्गा की तरफ से संदेश। मैं फिर से एक बार बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए ये मैसेज आपके लिए होगा पाइल नंबर 2। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है पर्सनल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका नाम, आपका नेम नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिटेल से पर्सनल सिचुएशन पे काउंसलिंग, रीडिंग, टैरो सेशन होगी। इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है या ऑरेकल सीखना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हो, पर्सनल हीलिंग हो, या फिर टैरो सीखना हो, ऑरेकल सीखना हो, माँ काली का परमिशन हो तो ही होगा। बट माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है, री राइट योर ओन डेस्टिनी बाय बिकमिंग को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये हर किसी के लिए। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 888 पर 11 डेज का रिकॉर्डेड कोर्स। अगर वो करना चाहते हैं तो भी स्क्रीन में दिखते हुए ईमेल आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सेम ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही लीजिएगा। मैं आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर देखना चाहूँगी। देखिए फर्स्ट पाइल में मैंने ये नहीं किया, फर्स्ट पाइल जस्ट चैनल मैसेजेस थी। पता नहीं क्यों यहाँ पे आपके लिए मुझे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की मैसेज निकालने के लिए माँ दुर्गा की तरफ से संदेश है, तो मैं वो निकाल रही हूँ। माँ दुर्गा मुझे ये बताएं कि आपके जैसे आज्ञा है वैसे पाइल नंबर 2 की पास्ट के लिए क्या कोई कार्ड्स हैं, पास्ट के कार्ड्स। ओके माँ दुर्गा मुझे ये बताएं जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं उनके प्रेजेंट के लिए कार्ड्स। ओके प्रेजेंट के लिए, और ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए प्रेजेंट के लिए। अब फ्यूचर के लिए बताएं माँ, फ्यूचर क्या कुछ आप इन्हें आशीर्वाद के रूप में दे रहे हो? क्या कोई बदलाव, क्या कोई हैप्पीनेस, क्या कोई मैजिक, क्या कोई मिरेकल्स, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है? मुझे एस ऑफ कप्स शफल करते हुए देखा, ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स आ रही है, और वो भी ह्यूज ब्लेसिंग्स आ रही है। 3 ऑफ कप्स, ओके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। और एक कार्ड में, ओके ओवरऑल वापस, वाव, एस ऑफ पेंटिकल, ओवरऑल एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। तो पाइल नंबर 2 अगेन यहाँ पे लव, रिलेशनशिप्स एंड करियर इक्वली दिख रही है, दोनों में ही हार्ट ब्रेक दिख रहा है।
नंबर 6 द लवर का कार्ड, नंबर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, प्रेजेंट में पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्यूचर में किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जहाँ तक माँ दुर्गा की तरफ से संदेश दिख रहे हैं, ये कि आप जिससे प्यार कर रहे थे या कर रहे हैं, जिनके बिना आप नहीं जी सकते, जिनके बिना मर जाओगे, मर मिट जाएंगे, पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत रख रहे हैं, ना मम्मा चाहिए, ना पापा चाहिए, ना फैमिली चाहिए, ना कोई चाहिए, मुझे जिनसे मैं प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ वही मेरा सब कुछ है वाले जो सिचुएशन में बैठे हो, पर स्थिति परिस्थिति आपके हित में नहीं नजर आ रहा। एज ऑफ नाउ, पास्ट में ऐसे हुआ, ऐसे लगा कि मैंने मेरे लिए एक्शन लिया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और वो पर्सन भी मेरे लिए स्टैंड लिया, पर मैं कहीं ना कहीं इतना पेनफुल सिचुएशन डिजर्व नहीं करती या नहीं करता। मैं माँ से प्रार्थना यही करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मान जाएंगे, पर कहीं ना कहीं मानने के बजाय और परेशानियाँ बढ़ गई और तकलीफ़ें बढ़ गई और हर पल ताना, हर पल परेशानी, हर पल दुख, दर्द, पीड़ा सहना पड़ रहा है। रही बात करियर की, करियर में ऐसे दिख रहा है कि अगर आप जो भी ऑफिस में कहीं पे भी काम कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है, आपने काफ़ी मेहनत की, हर पल आपके दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके ड्यूटी को अपने पूरे दिल से किया, पर जहाँ जिसकी जितना एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जहाँ जितना लोगों को ग्रोथ मिलती है, वो आपको नहीं मिल रहा, ना ही आपके एफर्ट्स को, ना ही आपके सिंसियरिटी को वैल्यू किया जा रहा। तो आपको ऐसा लगता है कि ना मेरा पर्सनल लाइफ सही चल रहा है, ना मेरा प्रोफेशनल लाइफ सही चल रहा है, हर तरफ से तकलीफ, हर तरफ से दुख, हर तरफ से असहनीय पीड़ा सहना क्यों पड़ रहा है। और इसे सोचकर काफ़ी वक्त से आप ऐसे हो कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी, डिप्रेशन के स्टेट में भी पहुंच चुके हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कैसे बैलेंस करें। अगर कोई पराया होता जो आपको धोखा देता, तकलीफ देता, तो शायद आप मूव ऑन कर लेते, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे आपके अपने हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा किन्हें अपनाना है, किन्हें त्यागना है, और आप बस एक वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब तो सही होना ही है ना। जब प्यार इस व्यक्ति से हुआ, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हुआ जैसे आपको लगा, अब भी वही ईश्वर होंगे, वही माँ होंगी जो आपको संभालेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपको ब्लेस करेंगी, सारे सिचुएशन ठीक करेंगी। आपके जो एक्सपेक्टेशन है सही है बच्चे, आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप बैलेंस करना चाहते हो वो सही है, आप हैप्पी लाइफ चाहते हो विद द 10 ऑफ कप्स वो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी सही है, पर आप 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी होम की जो एनर्जी है, उसे मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो? उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिव, फियर, एंजाइटी के साथ। आप हो नेगेटिव मेंटालिटी में, आप हो परेशान, आप हो पेनफुल सिचुएशन में, और मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिविटी। इट इज़ नॉट पॉसिबल जब आप परेशानी में हो, आप तकलीफ में हो, आप लोअर वाइब्रेशन में हो और आप हायर वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट कर पाओ। आप वेटिंग पोजीशन में हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तो धोखा दिया विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है आप बैलेंस करना चाहते हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप कब सभी सही होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, ये वेटिंग पोजीशन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जहां आप एक्शन लेने की सिचुएशन में अभी आप फिर भी वही स्टैग्नेंट सिचुएशन में हो और परेशान हो, उदास हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि गिव अप करके जो घर परिवार बोल रहे हैं उसे मान लेना चाहिए, कि जो यहाँ पे आपने अपने लिए डिसीजन लिया वहीं पे स्टैंड करना चाहिए, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा।
और जब घर में परेशानी है, घर में कला कलेश है, घर में परेशानियां चल रही है, यहाँ पे ऐसे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं 60% सिंगल पीपल है जो शादी के लिए सोच रहे हैं, और 40% ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, बहुत कंपोस्ट लाइफ जी रहे हैं, बहुत मैच्योर लाइफ जी रहे हैं, पर उनके लाइफ में ऐसे कोई थर्ड पर्सन का एंट्री हुआ है जिनके चलते उनके पूरे लाइफ अपसाइड डाउन नजर आ रही है, उनको नींद नहीं आ रहा। चाहे ही आपने पर्पसली ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं गए, पर आप अब परेशान हैं कि सब ठीक कैसे हो सकता है। आप स्तंभित हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आगे जाना है या पीछे हटना है, आपको नहीं समझ में आ रहा जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना है कि उसे गलती समझ के माफ़ करना है, या फिर उसे अपने पर्सन अपने स्पाउस के सामने कन्फेस करना है। आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ही दुविधा वाला सिचुएशन है, बहुत रेयर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही ले, हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं, और वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है दोनों के दोनों मैरिड हो, डिफरेंट स्पाउस के साथ, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, और अपना अपना हैप्पी फैमिलीज हो, उसके अलावा आप एक दूसरे के साथ आ गए हो, और अब ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, ना ही अपने फैमिली को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना ही ये रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे अपन सोल जर्नी की बात कर रहे हैं तो नो जजमेंट कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। इट इज़ कर्म, इट इज़ योर सोल मिशन, इट इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो नो जजमेंट, नो ऑफेंस, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम सीइंग। माँ दुर्गा कह रही है कि माँ दुर्गा जब वो दुर्गा के रूप में आई थी, उनके पास हर कोई देवता का, हर देवता के साथ महादेव का भी शक्ति का ऊर्जा उनको दिया गया ताकि वो महिषासुर का वध कर पाए। वो पावरफुल डेटी आपके साथ खड़ी हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ सही गलत को छोड़ो, अपने आप को खोजो, अपने अंदर, अपने अंतर मन में पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप दोनों ही जो रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आइदर वन ऑफ यू इज़ मैरिड एंड हैविंग फैमिली, तो इट इज़ नॉट वाइज, इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि आप किसी के घर तोड़ो, उनके लाइफ के साथ छेड़छाड़ करो और उनके कर्मा लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं, जो भी कर्मा है, उसी के ही फल अभी भी भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो दोबारा नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट करने के काम ना करें। अगर ऐसा सिचुएशन है, गो फॉर अ हीलिंग, गो फॉर अ पर्सनल सेशन कि एक्चुअली क्या है और क्यों है और ये क्या आउटकम आने वाला है। ओके आपको एक चैनल रेमेडी आ रही है दुर्गा सप्तशती 700 स्तोत्र से, 700 श्लोका से। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाए हर दिन प्रतिदिन, पर अगर आप ये सुन रहे हो तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। 11 ट्यूसडेज या 11 सैटरडेज का संकल्प ले सकते हो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम माँ दुर्गा के लिए प्रार्थना करते हुए। वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हो, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ साक्षात महादेव ने माँ पार्वती को बताया है रुद्रयामला में। तो आप ये करोगे तो आप जो प्रेयर कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा। आप जॉब चाह रहे हो, जॉब होगा। आप जिससे शादी करना चाहते हो उनसे शादी होगी। आप घर बनाना चाहते हो, घर बनेगी। आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीद पाओगे। आप जो भी स्थिति में पहुंचना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो विद दिस सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, हम चाहे तो लिंक आपको ऐड करने की कोशिश करूंगी, उसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। काफ़ी वेटिंग पोजीशन में हो, काफ़ी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, काफ़ी परेशान हो, और आपके आसपास के लोग भी ये पूछने लगे हैं तुम पहले जैसे नहीं हो, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, बताओ, हम भी कुछ हेल्प कर सके तो कर सकें। लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में हो ही नहीं कि वो बता पाएँ, क्योंकि आप खुद को नहीं फेस कर पा रहे हो। खुद से खुद नज़र मिला के समय काफ़ी हो गया आपके, आप खुद से खुद की नज़र नहीं मिला पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी पाप कर दी, और माँ दुर्गा कह रही हैं कि आगे बढ़ो, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने दिल में, दिमाग में जो भी यादें हैं, जो
जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी थॉट्स है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में हॉन्ट कर रहे हैं, उसे स्विच करो विद अ पॉजिटिव थॉट। पार्टीज़ में जाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ पिकनिक में जाओ, उनसे प्यार भरी बातें करो, सेलिब्रेट करो, नए मेमोरीज बनाओ ताकि पुरानी मेमोरीज को रिप्लेस कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस एनर्जी में आओगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, तब एस ऑफ पेंटिकल्स, तब एस ऑफ कप्स, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रही है। ये जो पास्ट कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लूप यहाँ पे आया है, ये ख़त्म होगा। अदरवाइज आप अपने फैमिली लाइफ को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हुए बैठे हुए, जहाँ माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी है, इसलिए सब कुछ सही सलामत चल रही है। आप माँ दुर्गा को हर पल थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बचाए रखने के लिए, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक्स आ रहे हैं। इसे क्लेम कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही रेयरली एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको ब्लैकमेल का शिकार बनना पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके ऐसे जाल में आप फंस चुके हो और आप ब्लैकमेल के शिकार बन रहे हो, और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अलग लेवल का तंग कर रखा है, आपका जीना हराम कर रखा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे फंसे हो कि आपको आपको समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन बचाएगा। पर माँ कह रही हैं कि आप माँ के वो फेवरेट बच्चे हो जिन्हें देवी माँ काली के रूप में, दुर्गा कालिका का भी कार्ड आ गया माँ दुर्गा के साथ, कि वो आपको एक अपना न्यू बॉर्न नवजात शिशु को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वैसे वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो नो वन कैन हार्म यू। जब माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी हैं, आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। मार्क माई वर्ड्स, कहीं लिख के रख लेना। जब माँ दुर्गा साक्षात आपके साथ खड़ी हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एज देवी माँ काली, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ही एक्सट्रीमली इमोशनल हो, एक्सट्रीमली सफोकेटेड फील कर रहे हो, परेशान हो, ना आप पुलिस की हेल्प ले पा रहे हो, ना आप फोर्स की हेल्प कर ले पा रहे हो, ना आप फैमिली में बात कर पा रहे हो, आप इस लेवल पे फंसे पड़े हो। पर माँ कह रही हैं शी इज़ विद यू, उनसे बातें करो, उनसे मदद मांगो, शी विल गाइड यू, शी विल हेल्प यू। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है यू कैन गो फॉर अ पर्सनल सेशन, मुझसे ही नहीं किसी से भी कराना है करा लें, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इमोशनल आप रहोगे, आप इसमें स्टेप नहीं ले पाओगे। ओके, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का मंत्र जाप करें, जय माँ दुर्गा नाम जाप कर सकते हो। आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज रहा पाइल नंबर 2। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है ये सेशन। जो भी देख रहे हो ना बच्चे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ साक्षात माँ काली है, आपके साथ मैं भी हूँ। खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग रहो, कॉन्फिडेंट रहो, आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। डर डर के जीना जीवन नहीं होता, डट के सामना करना शुरू करो। खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रखो, अच्छे अच्छे कर्म करते जाना, सब कुछ बेहतर ज़रूर होगा। माँ काली का कृपा से, माँ तारा का कृपा से, माँ दुर्गा का कृपा से सब बेहतर होने की वक्त आ गई है। अपना ध्यान रखना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, माँ महाकाली का पाइल चूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं? विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी क्वेश्चन हम मैसेजेस निकालेंगे। जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, ओपन माइंडेड होकर उसे स्वीकार कीजिएगा, और रेजोनेट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका दिल करे तो ये मैसेजेस आप किसी से शेयर भी कर सकते हैं। मैंने पास के 2 पाइल में ये नहीं बोला, मुझे नहीं पता आपके ज़रिए, आपके थ्रू किसको हीलिंग जाने की ज़रूरत है। आप किसी के लिए मीडियम बन रहे हो, मुझे नहीं पता। अगर आप किसी से अगर शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 3 के लिए क्या कोई संदेश है? माँ महाकाली, आप क्या बताना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? दुर्गा कालिका, ये कार्ड तीनों ही पाइल में आया है। त्रोमो नगमो,
और भवतारिणी, कामा ऑफ काली, काली यंत्रा, माँ धूमावती। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है माँ काली ये कह रही हैं कि पास्ट में किसी एक ऐसे परिस्थिति को आपने जो बहुत प्यारे तरीके से संभाल सकते थे, जो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते थे, आपके गुस्से या फिर आपके पर्सन के गुस्से के वजह से, आप दोनों में किसी एक के गुस्से के वजह से बनता हुआ काम बिगड़ गया। जो हो रहा था, जो सही तरीके से बढ़िया से हो सकता था, वो हड़बड़ी के वजह से, गुस्से के वजह से, ईगो के वजह से आपने उसे उलझा लिया। ऐसे कहना सही होगा। यू क्रिएटेड द प्रॉब्लम। इनफैक्ट इतना प्रॉब्लम तो था ही नहीं, जो आपने अपने मन में सोच सोच कर, डर डर कर, परेशान हो होकर मैनिफेस्ट कर लिया। अब माँ काली कह रही है कि जब माँ काली के रूप में, दस महाविद्या के रूप में 10 दिशाओं में शिवजी को रोक रहे थे, तो उसमें सिर्फ एक माँ काली का रूप है जो धूमावती है। वो इतनी उग्र गुस्सा में आ गई थी, वो साक्षात शिवजी को निगल गई थी, शिवजी को ही निगल गई थी। और जब शिवजी को निगली, यानी उनके ही पति को निगलने की वजह से इमीडिएटली वो एक विधवा, एक विडो के रूप में आ गई थी। और माँ धूमावती का कार्ड अगर यहाँ पे काली ओरेकल में देखोगे, इट इज़ फुल ऑफ फायर, इट इज़ फुल ऑफ फ्यूम। वो जो धुआं धुआं है और एक स्कल के साथ दिख रहा है। एंड उनके आंखों में अभी भी क्रोध है, ना सिर्फ 2 ही नहीं, आपके थर्ड आई में भी क्रोध दिख रही है। भले ही उनके स्वरूप शांत दिखाया जा रहा है ब्लैक कलर के क्लॉथ पे, जबकि धूमावती ट्रेडिशनली वाइट कलर के क्लॉथ में एज अ विडो के फॉर्म में दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको अपने गुस्से से जो आपने बर्बाद किया, या फिर आपके पर्सन को गुस्से को मतलब आपने जैसे ट्रिगर किया, अभी आपको ये कहा जा रहा है कि बिकेम यू कैन बिकम अ फीनिक्स एनर्जी फ्रॉम द फायर। ऑलरेडी जल चुका सब कुछ, राख हो गई, एशेस ही बचे हैं। अब एशेस को एशेस समझ के छोड़ देना, या फिर उससे फीनिक्स की तरह उठ के बाहर आना, ये आपके हाथ में है। उस सिचुएशन को वैसे ही वैसे और ट्रॉमेटाइज करना है या फिर उसे हील करना, ये आपके हाथ में है। उस पर्सन से हमेशा के लिए दूर चले जाना, या फिर दोनों बैठ के सही से बातें करना, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना, ये आपके ही हाथ में है। दिस इज योर फ्री विल। यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन करते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ पे माँ काली जैसे कह रही है कि तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा मर्जी, तुम बताओ क्या करना है। योर फ्री विल इज एट प्ले। क्या सब कुछ खत्म करके नए सिरे से अपने जीवन शुरुआत करना चाहते हो किसी और के साथ, या फिर अकेले, या फिर खुद को बैलेंस करते हुए, खुद को फोकस करते हुए, खुद के एनर्जीज को सेंटर करते हुए, सब कुछ सही करके फिर से एक रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ये आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे माँ शमशाना का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड दिख रहा है, आफ्टर अ ब्रूटल एंडिंग। मैं यही वर्ड चैनल कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्रूटल तरीके से एंड हुआ है, पर एक बहुत प्यारी न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सन। इसमें जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, अगर यहाँ मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उन्हें एक बार एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक बार बात करके देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना बुरा भला बोल दिया गया इस रिलेशनशिप में, इतना ब्रूटली बात हो गया कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आने के बारे में सोचने से भी कतरा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तो उसके पास जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर क्या पता फिर से जाके अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने की काम हो जाए, फिर से जाके खुद ही अपने सिचुएशन को परेशानी करके अपने आप को इंसल्ट करवाने की काम हो जाए। इससे बेटर है कि चुप ही रह जाओ। तो ये सिचुएशन दिख रही है कि दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से बात करें, दोनों ही चाहते हैं थिंग्स सॉर्ट आउट हो, पर पास्ट में इतना ब्रूटली सिचुएशन बिगड़ा कि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आने से कतरा रहे हो, परेशान हो। प्यार एक दूसरे से बहुत कर रहे, बहुत ज़्यादा कर रहे।
एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, एक दूसरे के बारे में सोचे बिना नींद नहीं आता। नहीं खाया क्या, खाना नहीं खाया होगा क्या, पानी नहीं पी होगी क्या, वो कहीं गई होगी नहीं गई होगी, सुबह शाम एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के दोस्तों से मिलते हो, बातें करते हो, हालचाल पूछते हो, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते हो। एक दूसरे को लेट गो भी नहीं करते, एक दूसरे के साथ भी नहीं हो। तो ये सिचुएशन ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली सिचुएशन लग रही है, सच कहूँ तो। माँ काली कहती है कि जितना गुस्सा होना है हो गया, लेकिन वापस आना एक ही के साथ था। जब माँ सती गुस्से में अपने आप को देहांत करने के बाद भी, अपने आप को अग्नि यज्ञ में झोंकने के बाद भी वापस पार्वती के रूप में लेकर आई। तो ये पीरियड, ये जो सेपरेशन है ना, ये एक गोल्डन पीरियड आपके लिए। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं विद अ वेरी कार्मिक, इंटेंस कार्मिक लूप, जो एक दूसरे से दूर तो जा नहीं सकते और इतना एक दूसरे को परेशान कर रहे हो कि समझ में नहीं आता कि इससे अच्छा तो कार्मिक होता। तो मुझे ये यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, काली महामाया, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को समझने की ज़रूरत है। अपनी नेगेटिव बातों को भी देखो, आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप कहाँ गलत रिएक्ट कर रहे हो, आपको कैसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है, आप क्यों इतने सारे, मैं कार्ड्स बताता हूँ डायरेक्ट टैरो से, फिर आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स, द सन कार्ड, 8 ऑफ कप्स की कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, द डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द एनर्जी में। यानी आप चाहो तो इस सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, जो अभी सुन रहे हैं। पर ईगो इतना ज़्यादा कि वापस जाके अपने प्यार को क्लेम करने के बजाय चले ही जाते हैं। इतना इमोशनल, इतना ईगो होके बैठे हो, इतना ज़्यादा एक दूसरे के दूर जाने के लिए रेडी हो, क्योंकि मन में एक दूसरे के साथ बिताए अच्छे पल को याद करने के बजाय एक दूसरे के साथ हुए लड़ाई को ध्यान करके बैठे हो, द डेविल कार्ड के साथ। और माँ कह रही है कि अपना अंदर का कमी को पहचानो, उसे हील करो, अपने अंदर इनर वर्क करो, मिरर वर्क करो, अपने आप को हील करो। वो पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। ओके भाई, आज तो तीनों के तीनों पर इतने यूनिक आए यार, सच में। माँ नित्या काली विद द षोडशी, काली महामाया बार बार आ रही है। अपने ईगो को लेट गो करिए विद द चिन्नमस्ता का कार्ड। माँ चिन्नमस्ता कह रही है अपने ईगो को लेट गो करो। इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हो, जो कार्मिक लूप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको इसे लेट गो करने की, बैलेंस में लाने की, एक दूसरे से बैठ के बातें करने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है। नॉट वेटिंग फॉर अदर, जस्ट टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस हर्मिट मोड को ख़त्म करो। यूनियन को अचीव करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा बच्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 फ़ोन कॉल करना शुरू कर दें, 1000 मैसेज करना शुरू कर दें, उसके घर के सामने बैठ के गिड़गिड़ाना शुरू कर दें। नहीं, अपने आप में काम करो, अपने एनर्जी को हील करो। वो बंदा खुद ब खुद, वो बंदी खुद ब खुद आएंगे आपके पास। आपको उनके पास जाके उनके चौकट में गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी एनर्जी को इतने सही कर लो कि ये हर्मिट मोड से तो बाहर आओ। जो डिवाइन गाइडेंस मिल रहे हैं उसे तो फॉलो कर लो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, अपने ब्लेसिंग्स को क्लेम करो, जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसे सुनो, उसे समझो, उस पर एक्शन लो। गुस्से से बात करना बंद करो, गुस्से से बातों को सुनना बंद करो, क्योंकि क्या पता वो बंदा बोल रहा है या बोल रही है कुछ अच्छी इंटेंशन से, पर आप जब गुस्से में सुनते हो ना, आपको सुनाई भी उल्टा ही पड़ रहा है। मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना, ये अगर उसने बोला, आपको लगता है कि अच्छा तुम ही प्यार करते हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ ना, मैं तो यहाँ फालतू बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ, तुम ही प्यार करते हो। तो ये इंटेंशन से लेने की ज़रूरत नहीं है ना, हर बार उल्टा लेने की ज़रूरत नहीं है बात को। पॉजिटिव होके आगे बढ़िए बच्चे। बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस को आप खुद अपने वाणी के वजह से क्रिएट कर रहे हो, आप और आपके पर्सन। धूमावती की एनर्जी में नहीं रहना है, षोडशी की एनर्जी में आना है। अपने आप पे सेल्फ लव में आओ, सेल्फ हील करो, पॉजिटिव रहो, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करो। हो गया गुस्सा खासी करना, हो गया सेपरेशन को मैनिफेस्ट करना, अब इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है। पहले आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं है ये कंफर्म कर लो। अगर ट्विन फ्लेम है तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कार्मिक है तो अपने आप को हील करके कैसे आगे बढ़ना है, और हील करके कैसे यूनियन अचीव करना है, इस बारे में सोचो। क्योंकि कार्मिक भी हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ के लिए बने हो, आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, आप बने ही एक दूसरे के लिए। फैमिली टाइम्स हैप्पीनेस अहेड, पार्टिंग टाइम्स अहेड, abundance, new house possibility,
अगेन फायर एनर्जी विद द ट्रांसफॉर्मेशन, alchemist, passion. Good luck, initiation of something new. You are on the right path. Victory, good health, ट्रांसफॉर्मेशन, अगैन एंड अगैन एंड अगैन. मैंने पहले भी बोला द हर्मिट कार्ड की एनर्जी में हूँ. उसमें जो लेसन्स को सीखना है सीखो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो. रे ऑफ होप, एडवांसमेंट, ओवरकमिंग फियर, जो डर है ना उसको ओवरकम करो. फर्टिलिटी का कार्ड है. कोई न्यू मेंबर आ सकता है आपके फैमिली में, न्यू फर बेबी आ सकती है, बर्ड्स आप पाल सकते हो या फिर अपने आसपास के जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उन्हें फीड कीजिए, जिससे भी आपके कर्मा हील होंगे. तो पाइल नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे. जो भी करियर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं उनके लिए मैसेजेस ये हैं कि आप बहुत करीब अपने मंजिल के. गिव अप नहीं करना है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. सिंसियर हार्डवर्क आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सामने लेकर जाएगा. हो जाएगा. मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं टेक्निक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पास तो होना ही है, ये सोच के जब मेहनत नहीं करोगे या प्रिपेयर नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन is law of attracting with right action. You can manifest only when you take action, you take responsibility, you take accountability. आप अपने हित में अपने लिए खुद नहीं काम करोगे तो कौन काम करेगा. God help those who help themselves. तो अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को हेल्प कर रहे हो, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे मिरेकल्स, हर एक विश, हर एक प्रेयर फुलफिल होता हुआ आप देखोगे. अगर आप लेज़ी होकर पड़े रहोगे, यूनिवर्स भी आपके लेज़ीनेस को देख के लेज़ी होकर बैठा होगा. वो कहेगा जिस दिन तुम एक्शन लोगे उस दिन मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा. आप कह रहे हो कि आप जिस दिन ब्लेसिंग दोगे उस दिन मैं एक्शन लूँगी या लूँगा. तो ऐसे नहीं चलता. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके हाथ में आपका किस्मत है. यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे तीनों के तीनों पाइल में. जैसे जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा. अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, कोई और पाइल आप चूज़ कर सकते हो या कोई और रीडिंग भी आप देख सकते हो. तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा. अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो तो ये लगता हुआ सीन में मत रहिएगा. एक कंफर्मेशन किसी से भी करवा लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है जो ट्विन फ्लेम समझ के बैठते हैं एक्चुअली कार्मिक्स के साथ डील कर रहे होते हैं और अपने लाइफ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट को खो बैठते हैं. तो ये ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से ईश्वर के साथ जुड़िएगा. माँ काली का ओम ह्लीम कृष्णाय नमः मंत्र चैंट करते रहें या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे ये मंत्रा भी आप चैंट कर सकते हो या फिर जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली आप नाम जाप भी कर सकते हो. तो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3. होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करे होंगे. अगर हेल्प करे हो ज़रूर बताना. अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करे मैं फिर से बताती हूँ, कोई और पाइल या फिर कोई और मैसेज देख लेना. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए. हमेशा सकारात्मक भाव से शांत होकर आगे बढ़ते रहिए. सब कुछ बेहतर होगा और माँ काली आपके साथ है, आपकी ध्यान रख रही है. मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर. बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट.